दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट सब कुछ डिटेल अब हो चुका है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉपर रिसर्च के बाद, ठीक है, अनसॉल्व्ड मॉडल सब कुछ छांटने के बाद हमने आपके लिए 60 और छांट लिए हैं भाई, ठीक है। देखो भाई, पढ़ तो अब आप चुके ही होंगे क्योंकि आपका पेपर कब है भाई? 21 तारीख को है। कब है? सॉरी 24 तारीख को। आज तो 21 तारीख है ही भाई, ठीक है। तो आपका पेपर कब है? 24 तारीख को है। यानी अब आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं, 22 और 23। तो अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली, तो अब आपको मिलाना है कि जो इंपॉर्टेंट हम छांट के लाए हैं इनमें से आपको आता है या नहीं आता। भाई सीधा सा सिस्टम है, ठीक है। और अगर कोई गरीब आदमी है, पहली बार वीडियो देख रहा, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन कर देंगे, प्लेलिस्ट देख डालो, कल्याण हो जाएगा भाई, इस बात की गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 20 से 25 के करीब सिनोनिम्स, ठीक है, उसी तरीके से एंटोनिम्स और उसके बाद होमोफोन्स, ये छांट लिए हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट में ये सब है, लेकिन अब दोबारा से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आए हुए हैं, वो छांटेंगे, तो इन्हें भी आप देख लें भाई, ठीक है। जैसे बाकी ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ठीक है। आप सीधे टेलीग्राम पे जाएंगे बी डिकेडेंट 12th पे, और वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक भाई। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम होता क्या? अगर किसी को यही नहीं मालूम है सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम मतलब होता है उसके जैसा। सिनोनिम मतलब उसके जैसा। जैसे हमने कहा, क्या कहा हमने? कहा एक्यूट। एक्यूट मतलब होता तीव्र। अब जरूरी नहीं है भाई एक्यूट तीव्र का मतलब क्या? फास्ट भी हो सकता है, एक्सट्रीम भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअल में मेरे भाई मल्टीपल चॉइस में आता है। मल्टीपल का मतलब आपको दे देगा, उसका 4 विकल्प दे देगा, आपको उनमें से लगाना होगा। तो जो आपको दे रखा हो वो आपको, लेकिन इसलिए हमने हिंदी यहां पे लिख दी है कि एक्यूट क्या है? तीव्र यानी एक्सट्रीम। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, और कन्फेस माने भी होता है स्वीकार करना, एफर्म माने भी होता है स्वीकार करना, ठीक है भाई। उसके बाद अपोलॉजी, ये तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। एक नाटक आता था कपिल शर्मा शो, उसमें वो एलोपॉजी बोलता था उसे। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा, माफी। माई अपोलॉजी मतलब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। उसे एक्सक्यूज कह सकते हैं, पार्डन भी कह सकते हैं, या फिर सॉरी कह दो यार, सीधे सीधे, कोई टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। एसेंट मतलब होता आरोहण करना। आरोहण करना समझते हो? लगाना किसी चीज को, गो अप बोलते हैं इसी को सर, ठीक है। बेन मतलब होता श्राप, ठीक है सर। कर्स बोल देते, कर्स माने भी श्राप होता है। बैटल माने होता है युद्ध, जिसे लॉन्ग फाइट बोलते हैं सर, ठीक है। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, जिसे डिसऑनेस्ट बोलते हैं। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, बेइज्जती वाला मामला सर, ठीक है। उसके बाद डेसोलेट, डेड, डिजास्टर, ड्यूरेबल। अब जैसे डिजास्टर है, डिजास्टर का यहां पे क्या लिखा हुआ है? डिजास्टर का लिखा हुआ है ट्रेजिडी लिख दिया है। अब जैसे ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है? बर्बादी एक तरीके से। अब डिजास्टर का अगर हम लोग एंटोनिम पूछें तो अच्छी सुपर हिट कह लो, ब्लॉकबस्टर कह लो, इस तरीके की चीजें बोली जाती है सर, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं जिन्हें आपको देखना। पैराडाइज स्वर्ग होता है, ठीक है। जितने भी लिखे, प्रोफिशिएंट है, क्वेर है, रिलायबल है, रेज है, इन सब को आपको पढ़ना है बैठ के, ठीक है भाई। लगभग आपको देख लेना, ठीक है। टिमिड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिमिड का मतलब क्या? डरपोक होता है, ठीक है। अनलॉफुल, यूनिक, वर्दी, जील। जील मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से जो कुछ चीजें हैं जो बार बार आती हैं, हो सकता है ये जील आपको दिख जाए अभी जो 24 तारीख को आपका पेपर होगा सर, ठीक है। बाकी देख आप सब लेंगे, ठीक। अनलॉफुल क्या होता है? इल्लीगल बोलते हैं जिसे लोग कहते नहीं, गैर कानूनी है, तो इल्लीगल है सर, ठीक है। यूनिक क्या होता है? जो उसके जैसा कोई ना हो, यूनिक। बोले अरे तुम अपने आप में यूनिक, सोलो बोल सकते हैं सर, ठीक है। इस वर्दी या सोल बोल सकते हैं। वर्दी मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल, प्रीशियस। इतने सारे वर्ड यूज कर लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस तरीके से। लाई मतलब क्या होता है? झूठ, फॉल्स हुड बोल सकते हो, ठीक है। लीगल मतलब लॉफुल होता। लॉडेबल मतलब क्या होता? प्रशंसा करने योग्य, जिसकी तारीफ करी जाए, प्रेज वर्दी बोल सकते हो। तो एक बार आप इन्हें देख लेना, ठीक है। स्ट्रगल, सॉरो, सफिशिएंट, सबमिट, ट्रांसिएंट, सारे के सारे आप सिर्फ एक बार देख लें। ड्यूरेबल, फैटल, फ्रैंक। फ्रैंक देखिए कितना अच्छा वर्ड है। फ्रैंक मतलब क्या होता है? निष्कपट, सामने वाला हमारे टाइप व्यक्ति नहीं, जो है मुंह पे कह दो, बाद में पीछे से कोई मतलब नहीं, फ्रैंक, ठीक है। तो इस तरीके के व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद हाइड, हम्बल, इस तरीके के। तो ओवरऑल क्या है आपको इन्हें सिर्फ देखिए, पढ़ तो आप चुके ही हो सर, ठीक है। तो ये क्यों लेके आया भाई? लगता है सर जी व्यू छापने की जुगाड़, अबे यार कितने व्यू ले लेंगे हम इससे, 1000 आदमी देख लेंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि जब आपने बहुत सारे पढ़ लिए हैं तो उसके अंदर से कुछ सिलेक्टेड क्या आपको नजर आ रहे हैं, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये कुछ सिनोनिम ही ना देख लीजिएगा। उसके बाद आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब सरल भाषा में जिसे हम लोग हिंदी में कहते थे विलोम शब्द, ठीक है। विलोम मतलब दिन का, रात, ठीक है। गोरा का, काला, लंबा का, बौना, ऐसा करके सर, ठीक है। तो देखिए इसका क्या उल्टा लिखना होता है, जैसे वर्च्यू। वर्च्यू मतलब क्या होता है? गुण। तो वर्च्यू का उल्टा क्या होता है? वाइस।
वाइस मतलब दुर्गुण, कुछ है ही नहीं उसके पास, इस तरीके का व्यक्ति, ठीक है। वाइल्ड मतलब जंगली, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य होता है, साफ सुथरा आदमी, बिल्कुल से सिविलाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। लोग कहते नहीं जंगली हो क्या, तो ऐसा आदमी कब कहते, जब आदमी उल्टी सीधी हरकतें करता है। नॉर्मल आदमी सिविलाइज्ड, लोग ना सिविल लॉयर बनेंगे, सिविल का मतलब जो उनकी बहू का तलाक हो रहा है, ये हो रहा है वो सब ड्रामे नहीं पढ़वाएंगे हम सर, ठीक है। हैप्पीनेस का सैडनेस, ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी, ऑनर का डिसऑनर, ठीक है। ये तो समझ में आता होगा, हमने हिंदी में भी लिखवा दिया इस चक्कर में। सम्मान, हैप्पीनेस मतलब खुशी होती है, ठीक है भाई, इस तरीके से भाई, ठीक। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है, सौभाग्य, इस तरीके की चीज। एब्स्ट्रैक्ट मतलब मुलायम का कॉन्सर्ट, ठीक है। एम्बिगुअस का धुंधला, क्लियर। ब्लंट का शार्प, इस तरीके। बैरन का फर्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है बैरन। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर, सुना होगा सर। बंजर जमीन क्या होती है, जहां पर फसल वगैरह कुछ नहीं होती, उसे बोलते हैं फर्टाइल, ठीक है। एक टाइम था जब युद्ध हुआ था, तो जो पांडव थे, कृष्ण जी की तरफ जो लोग थे, उन्हें जमीन दी गई थी, वो भी बंजर जमीन, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा हो तो क्या ही कुछ नहीं हो सकता सर, ठीक है। मेरिट का डीमेरिट, मेरिट मतलब क्या होता है, अच्छाई। डीमेरिट क्या होता है, बुराई भाई, ठीक है। चीयरफुल का खुश हो गया तो चीयरलेस हो गया। चीप माने सस्ता तो कॉस्टली हो गया, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप देख लें। क्या होता है, डू माने करना, अनडू मतलब नहीं करना, वापस कर लेना। डायनेमिक मतलब गतिशील होता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ होता है। तो एक बार आप इन सबको भी देखें बैठ के, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं यही आ जाएंगे, हम फिर कह रहे हैं पूरी प्लेलिस्ट कमेंट में पिन है, डिस्क्रिप्शन में है, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, सारे इंपॉर्टेंट छांटे गए। ग्रामर के सेक्टर में जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे उतनी कम है, ठीक है। तुरंत अभी हम ये पीडीएफ डाल देंगे, वीडियो पब्लिक करने के बाद ही आराम से इसे देख डालो। अगर आपको सारे आते हैं तो अच्छी बात, कितने आ रहे हैं ये वीडियो पे कमेंट करके बताना, और जो नहीं आते हैं उन्हें एक बार गोला बना के आराम से नोट कर लेना, एक बार देख लेना। क्यों, क्योंकि 15 नंबर की ये चीजें आती हैं, और अगर फंस जाती हैं तो फिर मजा कट जाता है भाई, ठीक है। क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको जज कैसे करेगा, आपकी औकात क्या है, वो समझ जाएगा बच्चा बढ़िया है पढ़ने में तो आगे भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द क्या होते हैं, जैसे एसएस और एक्सेस। एसएस क्या होता है, रास्ता, और एक्सेस क्या होती है, अधिकता। जैसे हम अगर समझाने की कोशिश करें तो ही हैड नो एक्सेस टू द गवर्नर। गवर्नर ही मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ही हैज मनी इन एक्सेस, उसके पास पैसों की अधिकता, अंधाधुंध रुपया है, बोरा भर के, उस तरीके वाला मामला, ठीक है। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, इफेक्ट मतलब प्रभाव। बैड हैबिट्स अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ द मैन, अगर बुरी आदतें होंगी तो वो उसके कैरेक्टर पे प्रभाव डालेंगी। भाई सीधी बात है यार, आप एक दारूबाज आदमी से मिल लो और एक ऐसे आदमी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो, ऐसे हमसे लोग पूछते क्यों नहीं खाते हो भाई। मेरे भाई सीधा सीधा लिखा हुआ, जो जैसा खाएगा उसकी बॉडी में वैसे ही हार्मोन्स बनेंगे और फिर वो वैसे ही सोचेगा। अब जो आदमी मुर्गा खाता हो, देखना उसे गुस्सा बहुत आती होगी, इस तरीके की चीजें। हमसे लोगों को गुस्सा नहीं आती, उसे खाने को नहीं मिलता यार, दिन भर यहाँ पड़ रहे, जब खाने को नहीं मिलेगा क्या गुस्सा, और क्या आदमी कहता फालतू एनर्जी खर्च करेंगे उतने में वीडियो बनाने, वो वाला मामला है ना भाई। तो इस तरीके से एडॉप्ट मतलब अनुकूल होना, एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। वी एडॉप्टेड एन ऑर्फन, हमने एक अनाथ को गोद लिया, इस तरीके से। देखिए कितना आसान है। तो बॉर्न मतलब जन्मा, और बॉर्न मतलब सैन। आई वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, हम 2 अक्टूबर को पैदा हुए, गांधी जी भी उसी दिन पैदा हुए, हम भी उसी दिन पैदा हुए, इस तरीके की चीजें, ठीक है। ब्रेक मतलब टूटना, और ब्रेक मतलब रोक। सेल मतलब कोशिका, और सेल मतलब बेचना। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। आई वॉन्ट टू सेल माई वॉच, मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूं। तो इस तरीके से आपको ये होते हैं होमोफोन्स, ठीक, जो लगभग यहां पर 20 आपके लिए छूटे हुए मतलब छांटे गए। वेट मतलब प्रतीक्षा करना, और वेट मतलब वजन। आई शेल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और माई वेट इज 70 kg, मेरा वजन 70 किलो, हालांकि मेरा 70 नहीं है, हमारा बहुत है भाई, ठीक है। तो ये हम आपके लिए छांट के लाए हैं। इनकी पीडीएफ आपको अभी तुरंत मिल रही है, टेलीग्राम पे जाइए, बी डिकेड इन 12th पे। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बता दीजिए। लोग ग्रामर के लिए कह रहे थे तो जितनी भी चीजें हो रही, कुछ लोग कहते हैं सर ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही है। 2 वीडियोस हमने प्रॉपर बनाई हुई हैं ट्रांसलेशन की, आप आराम से उन्हें कवर कर लें, आराम से देख लें, और इतना समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।